दोस्तों, कहीं मैंने सुना था कि आत्मा होती है और वह आपके आसपास मौजूद हो सकती है। दोस्तों, यह बात लगभग 15 साल पुरानी है। हम विट्ठलपुर गांव में रहने के लिए आए थे। ऐसे में यहाँ एक किराए के मकान में रहने वाले थे। पिताजी की नौकरी के लिए हमेशा नई नई जगह पर जाकर रहने का मौका मिला। मेरे पिताजी शिक्षा विभाग में कार्यरत थे। नया गाँव, नए लोग, मिलने का अवसर मिलता। यह भी एक बहुत बड़ा नहीं था। बीच में गाँव और आजू बाजू सारे खेत थे। गांव हाईवे से कुछ 4 मील भर की दूरी पर था। सभी यहाँ किसानी करते। यहाँ एक स्कूल था जिसमें मैंने दाखिला लिया। यह स्कूल गांव से बाहर था, खेतों के बीच में ही था। जब हम से इस गांव में रहने आए तब से भूतों के बारे में हमेशा सुनी पर कभी देखा नहीं, इसलिए हम भी उसको मजाक में सुन लेते थे। अब ठंड चालू हो गई थी। छोटे गांव होने से लोग जल्दी खा के सो जाते थे। कुछ लोग रात को आग जलाकर रखते ताकि घर को गर्म रख सके। वैसे उस वक्त स्मार्टफोन नहीं थे और न ही इंटरनेट। लोगों के पास टीवी के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं था मनोरंजन का। वो अमावस की रात थी। हम भी जल्दी खा के सोने जा रहे थे, तभी बाहर शोर सुनाई दिया। लोग खेतों की तरफ भागने लगे। हम भी पीछे गए। तभी हमारा घर मालिक आया और बोला, बाबू, कोई गहरा संकट आने वाला है। पिताजी बोले, क्यों, क्या हुआ है वहाँ? घर मालिक बोला, बाबू, तुम पढ़े लिखे हो, नहीं समझ पाओगे, विश्वास नहीं होगा तुम्हें। तभी वहाँ किशन राम आया। किशन राम घर मालिक के खेतों पे काम करता था। आके बोला, पुजारी ने सपने में कुछ देखा और सारे गांव का चक्कर लगा रहा। सारे गांव को मंत्रों से बांध दिया है उसने। मेरी तो नींद उड़ गई थी। क्या ऐसा भी हो सकता है? मतलब मंत्रों से गांव को बांधना सुनने में भी अजीब लगता है, लेकिन बाहर आकर देखा तो न मानते हुए भी यकीन करना पड़ा। देखा कि दूर खेतों में से जलती आग जा रही थी। सब लोग डरे हुए थे, न जाने कल क्या होने वाला था। हम सब वापस घर लौट तो आ गए, पर मन में एक ही सवाल था कि ऐसा क्या हुआ कि पुजारी को ऐसा करना पड़ा। सुबह सब मंदिर गए तो मैं भी गया। मंदिर के दरवाजे पे देखा कि पुजारी के पास लोग बैठे हैं। पुजारी बार बार पूछे जाने पर एक ही बात कर रहा था, स्कूल स्कूल स्कूल, इसका क्या मतलब है? यही सवाल सबके मन में था। अभी लग रहा था कि पुजारी नहीं बचेगा। डॉक्टर को बुलाने कोई गया था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुजारी नहीं रहा। उसका कोई सगा तो था नहीं, इसलिए कोई उसको देखने आने वाला नहीं था। तो सबने मिलकर उसकी आखिरी संस्कार कर दिया। उसका क्रियाकर्म करने के बाद सब वापस घर शाम को आ चुके थे। सबको एक ही सवाल खाया जा रहा था कि स्कूल का क्या मतलब, जो पुजारी बोल रहा था। ये जो पुजारी था काफ़ी ज्ञानी था। लोगों की बीमारियां जड़ी बूटी से ठीक करता था। कुछ एक लोगों के भूत भी भगाए थे, ऐसा सुना था। इसलिए पुजारी की बात सब मन पे ले रहे थे। उसने जो किया था गांव के भले के लिए किया था। दिन बीतते गए और पुरानी बातें भूल सब अपने काम में लग गए। गर्मी के दिन थे। शाम को स्कूल में साहब लोगों की पार्टी थी। मेरे पिताजी जाने वाले थे। मैं उनके साथ गया था ड्राइवर बनके। हाँ, पिताजी को बाइक चलानी नहीं आती थी, तो कहीं जाना होता मुझे साथ ले जाते। रात बहुत हो चुकी थी। हम सब खाना खा के वहाँ से निकले। चलते चलते किसी ने पुजारी की बात छेड़ दी। सब ने उसको हंस के टालते हुए और खाने की तारीफ करते अपने अपने घरों की ओर चल दिए। सुबह जल्दी उठना था स्कूल के लिए, सो मैं भी जल्दी सो गया। सुबह उठे और हल्ला था। कल जिसने हम सबके लिए खाना बनाया वो आदमी रात को अपने सामान के साथ स्कूल में सो गया था। वो मर गया। हमको लगा कि स्कूल में होगा, पर उसकी लाश उसके घर की छत पर मिली। वो वहाँ कैसे पहुँचा पता नहीं। पुलिस आई। खोजबीन करने के बाद सब चले गए। इधर स्कूल में मेन गेट के नीचे वाली सीढ़ियों पे खून की लकीर से खिंची हुई थी। किसी ने जानबूझ के किया होगा, ऐसा सब बोल रहे थे। पर वो खाना बनाने वाला कैसे मरा, ये बात इतने साल बीत जाने के बाद भी अभी भी राज ही है। इस बात को साल बीत गया। एक रोज़ हम सब शहर गए थे। मेरे छोटे भाई की तबीयत ठीक नहीं थी। बस स्टॉप पे रात को आखिरी बस आके रुक गई। हम लोग वहाँ उतरकर कुछ 4 मील पैदल जाने वाले थे। वैसे ये कोई पहली बार नहीं था। हम पहले भी यहाँ उतरकर पैदल गांव तक जा चुके थे, पर आज बारिश हो रही थी, बिजली नहीं थी। यहाँ बिजली जाना बहुत आम बात है। पिताजी ने छोटी टॉर्च सामने पकड़ के मुझे मेरी माँ को चलने को कहा। हम सब पिताजी के पीछे चल रहे थे। अमावस की रात थी और मुझे याद है जब पुजारी मरा था वो भी अमावस की रात थी। कहते हैं कि अगर अमावस की रात और रात की
कुछ घड़ियों का बहुत गहरा संबंध होता है। इसी में भूत पिशाच बहुत ताकतवर होते हैं। अपनी अधूरी इच्छा को पूर्ण करने वो निकल जाते हैं और उनके रास्ते में जो आड़े आता है उनको वो नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ये सब बातें सुनी सुनाई हैं। मेरी दादी भी ऐसे ही हम सबको कहानियों में सुनाती थी। तो अंधेरे में रास्ता निकलते हम आगे बढ़ रहे थे। रास्ता कीचड़ से भरा था। शायद रास्ते का काम चालू था। स्कूल आते ही पिताजी चौंक गए। माँ ने पूछा, क्या हुआ? पिताजी धीरे से बोले, वो देख, आवाज़ मत कर। देखा कि एक सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई किसी की रूह थी। वो ज़मीन के ऊपर जैसे तैर रहा था। वो पैर नहीं दिख रहे थे। जैसे ही वो हमारे पास आया, उसको देखते ही मेरे होश उड़ गए। उसका चेहरा इतना भयानक था कि सांसें अटक गई मेरी। माँ पिताजी साथ में थे, इसलिए शायद मैं होश में था, वरना मैं तो मर ही गया था। लगा कि हम सब अब मरने वाले हैं। पिताजी माँ भगवान का नाम ले रहे थे। छोटा भाई रो रहा था और मैं भी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम आगे जाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से जैसे तैसे भाग जाएं, पर जा नहीं पा रहे थे। हमको बांध दिया था वहाँ। हम सब चीख रहे थे, पर उस अंधेरे में हमारी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। आगे जैसे मौत दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर में हमारी चीख भी निकलना बंद हो गई। अचानक सब शांत हो गया था और बिजली आ गई। रास्ते की बत्तियां जल चुकी थीं। हम सबकी जान में जान आई। शायद भगवान ने हमारी सुन ली थी। वैसे ही वो आत्मा स्कूल की तरफ चली गई। हमने भगवान का शुक्रिया किया और वहाँ से गांव की तरफ चल दिए। गांव में पहुँचते ही सारी हकीकत घर मालिक को बताई। लोग भी जमा हुए थे। शायद हमारी मौत नहीं आई थी, इसलिए हम सब बच गए थे। भूतों के बारे में कोई बताए तो सब उन पे हंसते हैं, यह कि कोई नहीं करता। वैसे ही हाल आज हमारा था। हम सबको सब कुछ सही बता रहे थे तो कोई हंस रहा था और कोई हम सबको डरपोक कह के मन ही मन मुस्कुरा रहा था। लेकिन जो हमारे साथ हुआ ये हम ही जानते हैं। अगले ही साल मेरे पिताजी का वहाँ से तबादला हुआ, पास के शहर में। हम सब ने सामान बांधना चालू किया। मेरे सारे पुराने दोस्त मुझे अलविदा कहने आए थे। रोते हुए मैंने सबको अलविदा कहा और सामान से भरी गाड़ी वहाँ से निकली। हम सब ने उस स्कूल को आखिरी बार गाड़ी से ही देखा और उस जगह को भी जहाँ हमारे साथ वो घटना हुई। हम सब ने अपनी आंखों से मौत को करीब से देखा था। वो रात हम जब भी याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं।